नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी पोस्ट आती है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कैसे मिलती है, प्रमोशन कैसे मिलती है। इस पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या काम होता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे संबंधित सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, इस बार क्या होने वाला है कि जेपीएससी में एसडीएम की जो पोस्ट है वो आ सकती है। ठीक है, ये बात चल रही है, नियमावली इस पे बन रही है और इसकी जो ग्रेड पे है वो 5400 रखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अभी तक जो पोस्ट है वो ये 10 पोस्ट आते हैं। ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम ग्रेड पे है वो 5400 है। और मैंने बोला एसडीएम जो पोस्ट है ये सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सबसे पहला जो सब डिवीजन होता है उसका ये हेड है, समझिए। तो ये सबसे बड़ा पोस्ट होगा और मैंने बोला 5400 ग्रेड पे होगा। इसका मतलब साफ है कि उससे ये नीचे वाला पोस्ट है तो इनका ग्रेड पे घटाया जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इसके पीछे कारण है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी देखेंगे कैसे कैसे पोस्ट है। फिलहाल आप देख लीजिए एक नज़र में। उप समाहर्ता है, इसे हम कहते हैं डिप्टी कलेक्टर। इसमें बीडीओ और सीओ का पोस्ट आता है। ठीक है, और भी पोस्ट आते हैं। उसके बाद है पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीवाईएसपी। उसके बाद है राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद। ठीक है, इनमें से ऊपर से लेकर ये 8 पोस्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ग्रेड पे है वो 5400 है। मतलब इनको लगभग 75,000 की सैलरी मिलेगी काट के आपके पॉकेट में। और नीचे में ये जो पोस्ट पे देख पा रहे हैं, इनको लगभग 65 से 70,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, हम जॉब को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 प्रकार के लोग हैं। एक हैं जिनको वर्दी चाहिए, ठीक है, उनको वर्दी ही चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वर्दी नहीं चाहिए, उनको थोड़ा डर होता है कि हम इस प्रकार की जॉब नहीं करेंगे जिसमें पुलिस वाला क्रिमिनल से जिससे पाला पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक हो गए पुलिस डिपार्टमेंट वाली जॉब, जिसमें ये 4 पोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है डीवाईएसपी, जो एसपी के अंदर काम करेंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलेंगे इनको। दूसरा है जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, तीसरा है प्रोबेशन ऑफिसर, चौथा है काराधीक्षक, ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट। देखिए, सिविल डिपार्टमेंट की बात करें, जिनको वर्दी नहीं मिलेगी, जिनको सिविल ड्रेस मतलब नॉर्मल ड्रेस जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही आपको पहना है। ठीक है, अब इसमें पहला जो पोस्ट है वो है एसडीएम, जो अभी आता नहीं है बट इस बार इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो पहला पोस्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आती है, जिसमें बीडीओ सीओ की पोस्ट आती है। हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। फिर है राज्य कर पदाधिकारी, फिर है झारखंड शिक्षा सेवा, उसके बाद सहायक निबंधक, फिर श्रम अधीक्षक। ये सारे पोस्ट सिविल डिपार्टमेंट के हो गए। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब है पहला जो पोस्ट मैंने बोला उप समाहर्ता का, इसे कहते हैं डिप्टी कलेक्टर। इसमें 3 पोस्ट आता है। ठीक है, इनका डिपार्टमेंट है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। ठीक है, तो ये आपको एक राज्य में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में आपका झारखंड में किसी कहीं भी, जैसे 24 जिला है, इस जिलों में कहीं भी आपका जो ब्लॉक होगा, प्रखंड होगा, वहां पे आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक का आपको डेवलपमेंट करना है। दूसरा है सीओ सर्कल ऑफिसर, जिसमें आपको जमीन जायदाद से संबंधित जो एक ब्लॉक में जितनी भी जमीन वगैरह है उससे संबंधित, जैसे आपको मान लीजिए निवासी बनाना है या आपका म्यूटेशन वगैरह करना है। ठीक है, ये सारा कार्य जो है आपको करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सब डिवीजन में होते हैं, अनुमंडल में होते हैं। आपको मालूम है ना कि जैसे 24 जिले झारखंड में मान लीजिए जिला है, ठीक है, तो जिला को तोड़ा गया है ताकि काम को आसान किया जा सके। तो हमारे झारखंड में जिला को तोड़ के 45 अनुमंडल बनाया गया है। मतलब एक जिला में एक से ज़्यादा अनुमंडल हो सकते हैं, कहीं कहीं एक भी है, जैसे दुमका में एक ही है, लेकिन कुछ कुछ जिला में 2 से 3 भी हैं। ठीक है, तो टोटल 45 अनुमंडल हैं। ठीक है, तो इस अनुमंडल में मतलब इस सब डिवीज़न में जो है ये काम करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब इनका काम जो है वो थोड़ा टाउन वाला काम होगा। ये टाउन में रहना है, छुट्टी का झंझट नहीं है, किचकिच नहीं होगा कि आप छुट्टी ले रहे हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि जॉब के पहले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जॉब आप पकड़ लें, उसके बाद छुट्टी ना मिले, परिवार जो है उसका सानिध्य ना मिले तो आपको दिक्कत होती है, फिर बाद में झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है। तो ये चीज़ है। चलिए
बट जब हम वीडियो की बात करेंगे, सीओ की बात करेंगे, तो ये आपका गांव वाला काम है, गांव में रहना पड़ेगा। लेकिन कई लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, जैसे मेरी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप ब्लॉक के बॉस हैं, चाहे वीडियो की बात करें चाहे सीओ की बात करें, ये ब्लॉक के बॉस है, समझिए। इनसे ऊपर ब्लॉक में कोई पोस्ट नहीं होता, बट इसमें सब डिवीजन में इनके ऊपर भी जो है पोस्ट होता है, जैसे एसडीओ का पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये बॉस तो नहीं हुए, बट ये बॉस है ये, ठीक है। तो बॉस है तो आपको टेंशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉस को टेंशन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको सारी जितना प्रेशर है सभी लोग आप ही को देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक में दंगा हो गया, आप कहीं पे पूजा चल रही है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है कोई लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्व आया, उसमें हिंदू का और मुसलमान का एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि दोनों का, मान लीजिए किसी का पर्व, ये इनका भी पर्व है इनका भी पर्व है, कोलाइड कर गया कि एक ही साथ पर्व आ गया। अब किनकी आपको शोभा यात्रा निकालनी है, ठीक है, तो आपको परमिशन देना पड़ेगा, ये सारा टेंशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छुट्टी उट्टी आपको इसमें बहुत कम मिलेगा, 24 घंटा की ड्यूटी है, आपको ब्लॉक में ही रहना पड़ेगा। ब्लॉक गांव में है, परिवार के साथ आपको रहिए, हो सकता है कि उस गांव में आपको स्कूल वगैरह ना हो, तो आपको आपके बच्चे को स्कूल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। प्लस पॉइंट भी मैंने बता दिया, आप बॉस हैं, नेगेटिव भी मैंने बता दिया। चलिए अब इसके प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन विल डिपेंड अपन द वैकेंसीज, ठीक है। आपके सीनियर की यदि रिटायरमेंट हो चुकी है या उनका प्रमोशन हो गया तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, जैसे अभी फिलहाल 11 जेपीएससी जो हुआ था इसके पहले, उन लोगों को आसानी से प्रमोशन जल्दी मिल गया, या 11 जेपीएससी के पहले वाला जो है, ठीक है, उसमें और जल्दी मिला था, क्योंकि बीच में गैप बहुत ज़्यादा था, 5 साल का गैप था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जेपीएससी में गैप होता है उतने जल्दी प्रमोशन होते हैं। हालांकि सुनने को मिल रहा है कि जेपीएससी जो है वो जून जुलाई में जो है आ सकती है, ठीक है। चलिए प्रमोशन की बात करें तो लगभग 7-8 साल मान के चल रहे हैं, बट ये दिस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। पहला प्रमोशन आपको सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के फॉर्म में मिलेगा, आपको सब डिवीजन में रहना है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी बन सकते हैं, आपकी किस्मत के ऊपर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बेसिकली क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे गाड़ी का कोई लाइसेंस बनाना है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फी वगैरह लगता है, ठीक है। तो ये सारी काम, ठीक है, जैसे एमबीआई वगैरह आपके अंडर में रहेंगे, इस प्रकार से ये काम होता है, ठीक है। तो ये उतना टेंशन वाला काम नहीं है, गाड़ी वगैरह का काम है ये, ठीक है। एसडीओ थोड़ा टेंशन वाला काम है, थोड़ा बहुत। उसके बाद है डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो ये बेसिकली फूड सप्लाई करते हैं, ठीक है। फूड सप्लाई को देखेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फूड सप्लाई चेन जो है वो सही है या नहीं है, कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, ठीक है। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एफसीआई होती है, आपको मालूम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत जो है वो कोटा में जो है, जो राशन कार्ड जो होता है, जैसे राशन कार्ड में जो है दिया जाता है अनाज वगैरह, ठीक है। तो इसको भी मेंटेन करने का काम जो है ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एलआरडीसी, लैंड रिकॉर्ड डिप्टी कलेक्टर। देखिए सीओ का काम जिस प्रकार से ब्लॉक में जमीन से संबंधित होता है, उसी प्रकार से एलआरडीसी का जो काम है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है जमीन से संबंधित। तो जैसे सीओ में मान लीजिए आपने म्यूटेशन वगैरह करवा लिया, ठीक है, तो इसमें उसके बाद जो है एलआरडीसी के बाद एक उनके पास एक कागज होती है, उसमें जो है ये एंटर करते हैं। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, ठीक है। खैर अभी ऐसे समझिए कि इनके पास एक कागज होती है जिसमें ये रिकॉर्ड चढ़ाते हैं, पहला काम। दूसरा काम है, जैसे सीओ साहब हैं, मान लीजिए वो नहीं कर रहे हैं आपका काम, ठीक है, पैसा घूस मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं एलआरडीसी के पास, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए इनका जो है डिपार्टमेंट है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हमारा दूसरा है डीवाईएसपी, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। तो ये एसपी के अंदर काम करते हैं। एसपी आपको मालूम है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये यूपीएससी के तहत आते हैं एसपी, और हम डीवाई जो एसपी बन रहे हैं वो जेपीएससी निकाल के बन रहे हैं, ठीक है। अब जेपीएससी का बंदा एसपी में प्रमोशन ले सकता है, ठीक है, टाइम लगता है उसमें। तो जैसे आप पहले डीवाईएसपी बनेंगे, ठीक है, फिर एएसपी बनेंगे, फिर आप एसपी बन सकते हैं, और उसके बाद आप डीआईजी आईजी बन सकते हैं। मगर इसमें व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जेपीएससी के थ्रू डीआईजी आईजी बने, बट एसपी तक तो आप बन ही सकते हैं आराम से, एसपी जरूर आप बन सकते हैं, ठीक है। और आपकी किस्मत रही, आपका थोड़ा पहुंच वगैरह रहा, क्योंकि पहुंच वगैरह बहुत काम करती है, ठीक है।
हालांकि आपको मालूम है, यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी के समय में आपने देखा था कि कई बार जो जूनियर जज थे उनको भी चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो क्योंकि वैसा कुछ रूल नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं, खैर ये रूल के तहत ही बनता है। तो यदि मान लीजिए आपकी किस्मत है कि आपके सीनियर पहले ही रिटायर कर रहे हैं तो आप बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन बेसिकली डिपेंड करता है, 10-15 साल मैंने रखा है, बट इट विल डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसीज, ठीक है। अब देखिए, जब आप डीवाईएसपी पद हैं तो डीवाईएसपी जो पद होता है इसमें 3 पद में आपकी नियुक्ति हो सकती है। या तो आप डीवाईएसपी बन गए, आप एक जिला को देख रहे हैं, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको देख रहे हैं, या आप एसडीपीओ भी बन सकते हैं, मतलब सब डिविजनल जो है पुलिस ऑफिसर, मतलब आप एक सब डिवीजन को देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक जिला में 2 सब डिवीजन हो गया, तो आपको हो सकता है कि अलग सब डिवीजन दे दिया गया, तो आपका दायरा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि ये दोनों पोस्ट एक व्यक्ति को ही दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो पोस्ट हैं एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा चार्ज भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए एसडीपीओ और इनकी यदि हम डिफरेंस की बात करें तो इनकी पावर थोड़ी कम होती है, हालांकि दोनों ही एसपी को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। एसपी साहब ही दोनों को काम देंगे, बट इनकी जो ऑफिस होती है वो एसपी साहब के साथ होती है और इनकी ऑफिस अलग होती है, ठीक है। और ये सब डिवीज़न में होती है, ठीक है। तो इनका जैसे ये जो है किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी केस की छानबीन ये खुद नहीं कर सकते हैं जब तक एसपी साहब ना बोलें, तो इनकी थोड़ी पावर कम होती है। तीसरा है कोबरा बटालियन या रिजर्व बटालियन, या और भी बहुत सारे बटालियंस होते हैं, तो आपकी नियुक्ति इसमें भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका काम थोड़ा जैसे नक्सल वाला एरिया है तो उसमें जैसे कोबरा बटालियन है तो उसमें उनको जो है रेगुलेट करने का काम, कि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक से चले, ठीक है, वो देखने का काम होता है। तो यदि हम इन तीनों की पोस्ट की बात करें तो एसडीपीओ का काम थोड़ा कम होता है, डीवाईएसपी का थोड़ा ज़्यादा काम होता है, या बोल सकते हैं, और तीसरा इनका काम सबसे कम होता है। बट मान लीजिए किसी एरिया में नक्सल एरिया में ही आप पड़ गए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सल अटैक हो रहा है तो आपका काम ज़्यादा होगा, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इनको मिलेगा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट है हमारा राज्य कर पदाधिकारी, तो टैक्स कलेक्शन का इनका काम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स होते हैं, जैसे एसजीएसटी की हम बात करेंगे, स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्शन करने का काम ये करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और झारखंड सरकार इसी पे डिपेंडेंट है। अभी फिलहाल जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है ना, इन्हीं पे डिपेंडेंट है। कोई भी पूछा जाता है जैसे कि हम क्या करें अभी, ठीक है, कि कैसे मैया सम्मान योजनाओं को चलाया जाए, तो इनसे पूछा जाएगा कि भाई हम क्या टैक्स कहाँ बढ़ा सकते हैं, कहाँ घटा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी में रहते हैं, ठीक है। आप एसटीओ बनाए जाएंगे, आप एग्ज़ाम दिए हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पे जाएंगे, फिर आपका प्रमोशन होगा। इसमें 3 से 4 साल का प्रमोशन हो सकता है, ये डिपेंड करता है वैकेंसीज पे, जैसा कि हमने बोला, ठीक है। एसी/एसटी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, ये ऑफिसर आप बन सकते हैं। फिर आप डीसी/एसटी में बन सकते हैं, उसके बाद जेसी/एसटी, उसके बाद फिर एसी/एसटी। एसी/एसटी और ये वाला में अंतर है, ये है एडिशनल कमिश्नर टैक्स, स्टेट टैक्स। तो ये आपकी जो है प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। ये कैपिटल की जॉब है, आपको कैपिटल में रहना है, मतलब राजधानी में, रांची में रहना है, तो मजे वाला जॉब है, ठीक है। और ये इनका जो डिपार्टमेंट है वो है वाणिज्य कर विभाग। नेक्स्ट है काराधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट। तो एक जेल होता है, उस जेल के आप बॉस हैं, ठीक है। बट आपको यदि क्रिमिनल से अच्छा नहीं लगता है तो आपके लिए अच्छी जॉब नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल से आपको पाला पड़ सकता है, हमेशा सकता है कि आपको क्रिमिनल को देखते रहना है, ठीक है। तो ये काम जेल सुपरिटेंडेंट का होता है, तो आप समझ सकते हैं। और इनका विभाग है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड। नेक्स्ट है झारखंड शिक्षा सेवा लेवल 2 नहीं बोलूँगा, क्लास 2 ऑफिसर, ठीक है। देखिए झारखंड में जितने भी आप ऑफिसर देख पा रहे हैं अभी, वो सारे क्लास 2 के ऑफिसर ही हैं, बट इसमें स्पेशली लिखा हुआ है क्लास 2, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन देने का काम होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 प्रकार के ऑफिसर होते हैं, एक को बोलते हैं हम डीएसई और दूसरा जो पोस्ट होता है वो होता है डीईओ, ठीक है। तो बेसिकली जब आप पहले, ये प्रमोशन की हम बात करें, पहले आप जब इनमें आप योगदान देंगे तो आपको बनाया जाएगा रेंज एजुकेशन ऑफिसर, आरईओ, या आपको सब डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर बनाया जा सकता है, या आपको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धनबाद, जहाँ पे धनबाद में है ये, ठीक है,
वहाँ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नियुक्ति आपको वहाँ भी की जा सकती है, या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज, मतलब कितने लोग हैं। मान लीजिए जेपीएससी निकलेगी ही नहीं, अभी तो निकलने वाली है लेकिन बहुत साल से निकला नहीं है, तो बहुत लोगों को 11 जेपीएससी को, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका, और ये आप समझ में आ रहा है। प्रमोशन जो है लगभग इसमें 4 साल 5 साल में हो जाता है बेसिकली। कई लोगों का 1 साल में भी हो गया, कई लोगों का 5 महीने में भी हो गया है। ठीक है, इसमें मैनेज करना है आपको। जैसे आपका प्रमोशन होगा, आप बनेंगे डीएसई, ये होगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन। दूसरे होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ। ठीक है, इसमें आपका जो काम होगा वो होगा क्लास 1 से लेकर 8, मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन है, मतलब आपका 14 साल। ठीक है, 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको देखना रहेगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं। स्कूल में आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं, आप किसी टीचर को सस्पेंड भी कर सकते हैं, इतनी पावर आपके पास रहेगी। ठीक है, बुक्स वगैरह मिल रही है कि नहीं, जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग में जूते वगैरह, खाना वगैरह सब चलता है, तो आप वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा है मैनेजर्स सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का काम। मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, मतलब क्लास 9 से लेकर 12 तक, या आप बोल सकते हैं कि 14 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है आपको देखना रहेगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो स्कूल कॉलेजेस में चल रही है नहीं चल रही है। किसी स्कूल में टीचर की ज़रूरत है तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है। इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो स्कीपा में हो सकती है या जेसीईआरटी में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब जैसा कि मैंने बोला था अभी कि बहुत सारी, 2 मैंने कैटेगराइज किया था कि स्कीपा में भी होता है, लेकिन जैसे इस पोस्ट की ट्रेनिंग जेसीईआरटी में भी, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी होती है। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो होम गार्ड होते हैं, होम गार्ड आपको मालूम है। ठीक है, जो होम गार्ड की नियुक्ति होती है, ठीक है, मैट्रिक लेवल की ये जॉब होती है, तो होम गार्ड जो होते हैं उनको हैंडल करने का काम, तो होम गार्ड का काम होता है, जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे दिया जा सकता है, या कहीं पे लड़ाई हो गया वहाँ पे भेज दिया, तो होम गार्ड बेसिकली जो है कहीं चौकीदार वगैरह, इनको कुछ भी काम दिया जा सकता है। तो होम गार्ड जो है इनको हैंडल करने का काम होता है जिला समादेष्टा का। ठीक है, तो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर ये जॉब है, मतलब ये वर्दी वाला जॉब है। नेक्स्ट है सहायक निबंधक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो बेसिकली इनका काम होता है, आपका डिपार्टमेंट कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। मतलब जो कृषि से संबंधित, कृषि बहुत टाइप की होती है, जैसे मछली पालन है, बकरी पालन है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोला था ना कि बकरी पालन करिए, इस प्रकार की न्यूज़ वायरल हुई थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो पालन का काम होता है इसके लिए ऑफिसर्स भी होते हैं। ठीक है, ये बकरी पालन करिए या कुछ करिए, ये जो योजनाएं चलाई जाती हैं ये इनके अंतर्गत चलाई जाती है। यही योजना को भेजेंगे गांव में, बोलेंगे कि भाई एक सब्सिडी के अंदर आपको हम गाय देंगे, बैल देंगे, या मछली आप पालिए। ठीक है, इस प्रकार से, या पौधा लगाइए, ये सारा काम जो है वो सहायक निबंधक का होता है। नेक्स्ट है श्रम अधीक्षक, लेबर सुपरिटेंडेंट। तो बेसिकली आपको मालूम है कि जो लेबर है, मतलब आपको मालूम है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, पूरा लेबर का ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे। बट हम झारखंड की बात करें कि झारखंड में कोई बाल मजदूरी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना कि लेबर को सही वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक राज्य में जो है वो लेबर सुपरिटेंडेंट करता है। ठीक है, और इनका प्रमोशन कैसे होता है, पहले लेबर सुपरिटेंडेंट होगा, फिर असिस्टेंट लेबर सुपरिटेंडेंट होगा, फिर DLC होगा, JLC, ALC। तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर। तो जो 14 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, आपको मालूम है कई बार ये क्राइम कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि कई बार, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का आपको याद होगा कि सिलाई मशीन दिया गया था, एक बच्चे ने बहुत ही जघन्य अपराध किया था, फिर भी क्यों, क्योंकि 0 से 14 साल के बच्चों के लिए हमारे संविधान में नियम है कि यदि वो क्राइम करता भी है, ठीक है, तो उसको जो है उतना कड़ा जो है अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, ये मान के कि वो अभी तो बच्चे हैं,
लेकिन अब समय बदल रहा है, आपको मालूम है, और ज़रूर इसमें संसद को जो है संशोधन वगैरह करना चाहिए। उसमें वगैरह चर्चाएं भी चल रही हैं, आपको मालूम होगा। बहुत सारी क्राइम्स हो जाती हैं, जो 14 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे तो नहीं बोलूँगा, अब वो अति हो गए हैं, ठीक है। खैर फिलहाल हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत आपको मालूम है 0 से 14 साल के बच्चे को जो है बहुत प्राथमिकता मिलती है। तो कई बार वो क्राइम करते हैं तो उनको होम जो है सेंटर में दिया जाता है, मतलब उनको एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। तो उसकी निगरानी करने का काम जो है वो प्रोबेशन पदाधिकारी करते हैं कि वो जो बच्चा है वो कैसे उसको मुख्य धारा से में लाया जाए, या उसको कैसे उस क्राइम से हटाया जाए, या वो उस बच्चे की मानसिकता कैसी है। यदि वो बच्चा ठीक है, ठीक हो जा रहा है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षक उत्पाद, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जो शराब होती है, ठीक है, शराब हो चाहे वो खैनी वाला हो या कोई पान पराग हो, ये जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं, ये सारी को मॉनिटर करने का काम जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर करते हैं। इसमें आपको मालूम है ये तो हमारी जेपीएससी के अंतर्गत आती है। इसमें जो एसएससी के जेएसएससी जो निकालती है उसमें आपको मालूम है एक्साइज कांस्टेबल निकालती है। तो कांस्टेबल का काम होता है कि वो जाके छापा मारता है और उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, निरीक्षक उत्पाद। तो बेसिकली हमने बोला जैसे कि मान लीजिए कोई एक शराब दुकान है, वो लाइसेंसी शराब बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, कहीं गलत शराब तो नहीं बेच रहा है, या जहरीला शराब तो नहीं बेच रहा है, या उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं, या वो कहीं ऐसे दिन पे तो नहीं बेच रहा है जहाँ पे जिस दिन बैन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये देखता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है, तो इसमें क्या है, नेशनल हॉलीडे रहता है, तो इसमें शराब वगैरह बेचना जो है वो बंद रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो देखा जाता है कि किस जगह पे है, कहीं स्कूल के सामने तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की सी चीज़ें होती है। जैसे आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इसी घोटाले में गए थे, ठीक है। तो इसमें घोटाला भी बहुत ज़्यादा होता है और जेल भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बार बार कई बार कैंडिडेट बोलेंगे कि सर बार बार डरा रहे हैं, ठीक है। चलिए, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, एक्साइज एंड प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो है आता है। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। कोई सवाल होगा कमेंट करके पूछिएगा। एनालाइज फॉर यू ऐप में क्लासेस चल रही हैं, जरूर उसको आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स, बाइलिंगुअल, साथ ही साथ क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।